प्रश्न है, एक वर्ग तथा आयत के परिमाप समान है। क्या है? एक वर्ग तथा आयत के परिमाप समान है। ठीक है, तो यहां वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग वह है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती। ये भुजा बराबर है इस भुजा के, बराबर है इस भुजा के, इस भुजा के। इसे हम क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। और आयत किसे कहते हैं? आयत में लंबाई बड़ी होती है और चौड़ाई छोटी होती है। ठीक है, ये जैसे लंबाई हो गई तो आमने सामने की भुजा इसमें बराबर होती है, यानी लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। तो यहाँ लंबाई अधिक होगी, चौड़ाई कम होगी। तो बड़ी भुजा को क्या कहेंगे? हमेशा लंबाई। ठीक, और छोटी भुजा को क्या कहेंगे? चौड़ाई। दोनों में एक खास बात होती है। क्या होती है? कि वर्ग के भी सभी कोण समकोण होते हैं। समकोण मतलब पता है ना? समकोण माने 90 अंश। और आयत में भी सभी कोण क्या होते हैं? समकोण, यानी 90 अंश के होते हैं। 90 अंश को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ये भी प्रश्न एक बार आया है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? एक वर्ग तथा आयत के परिमाप समान है। परिमाप हम बता दिए थे। परिमाप बराबर होता है, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। तो वर्ग में चारों भुजाओं का योग परिमाप हो जाएगा वर्ग का। और आयत में दो लंबाई का दुगुना और चौड़ाई का दुगुना जोड़ देंगे तो आयत का परिमाप आ जाएगा। तो कह क्या रहा है कि वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप समान है। ठीक है, परिमाप वर्ग का बराबर है आयत के परिमाप के, आयत के परिमाप के। तो ये बात कह रहा, वर्ग की भुजा कितनी है? 16 मीटर। तो वर्ग की एक भुजा अगर 16 मीटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि चारों भुजाएं हमारी क्या हो गई? 16 मीटर। और परिमाप क्या हो जाएगा? 16 दूना 32, तिया 48, चौको 64, यानी 4 गुणे 16 इसका परिमाप हो जाएगा। या 4 बार 16 को हम जोड़ेंगे तो वर्ग का परिमाप आ जाएगा कितना? 16 चौको 64। ठीक है, और इतना मीटर, चूंकि मीटर में दिया है ना, तो यहां क्या हो जाएगा? 64 मीटर। और आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। तो लंबाई दी गई है 18 मीटर, तो 2 गुणे 18 धन चौड़ाई पता नहीं है, चौड़ाई हमको निकालनी है, आयत की चौड़ाई हमको बतानी है। तो 2 गुणे चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, चौड़ाई। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 18 दूना 36। इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 64 में से 36 हम घटा देंगे। 64 में से हम 36 को क्या करेंगे? घटा देंगे। और यहां हो जाएगा 2 गुणे चौड़ाई। ठीक, चौड़ाई। तो अब यहां 64 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो ये देखिए 14 में से 6 गए, 8 आया। और यहां 5 बचा, 5 में से 3 गए, 2, 28 आया। 2 गुणे चौड़ाई ये हो गया। ठीक है, अब चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? चौड़ाई बराबर हो जाएगा 2 से हम भाग दे देंगे तो हमको चौड़ाई मिल जाएगी। 2 से भाग देने पे 14 में 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28 में 2 से भाग दीजिए तो 14 दूना 28, यानी चौड़ाई हमारी आ गई, चौड़ाई आ गई हमारी 14 मीटर। ये हमारा आयत की चौड़ाई आ गई। तो फिर से ध्यान दीजिए,
परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का जोड़ परिमाप होता है। क्योंकि वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है तो हमको 4 गुणे 16 कर दिए, कोई बात नहीं। आयत में क्या होता है? आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, तो लंबाई बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती है, और इन्हीं सब का जोड़ परिमाप होता है। और क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, जबकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ क्षेत्रफल की बात नहीं की गई है, लेकिन हम आपको रिवीजन के लिए इसका बता दे रहे हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्ग के भुजा गुणे भुजा, और आयत का क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अगला हम देखते हैं। प्रश्न है 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने हेतु कितनी ईंटें चाहिए? देखिए यहां क्या बनाना है हमको? एक दीवार बनाना है। क्या बनाना है? दीवार बनाना है। लेकिन ये जो दीवार है इसमें ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, जबकि दीवार में मोटाई भी होती है। ठीक, तो ये हमारा घन के आकार का दीवार बनता है। अगर चित्र में हम बनाएं तो ये घनाभ कहलाता है ना, घनाभ। ये इस तरह से दीवार रहेगा। ठीक, देखिए दीवार इस तरह से रहेगा। इसमें रहता क्या है? लंबाई रहती है, चौड़ाई रहती है, ठीक है, और ये मोटाई भी रहती है, मोटाई भी रहती है। तो यहाँ प्रश्न में क्या है? ये आकृति हो गई घनाभ की। हमने आपको घन और घनाभ बताया था, तो घनाभ की आकृति ये हो गई। 8 मीटर लंबी, लंबाई कितनी है? 8 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। और मोटाई कितनी है? 22.5 सेंटीमीटर। ये चीज जो है मोटाई, ये है 22.5 सेंटीमीटर है। यहां यही ध्यान दीजिए, ये सेंटीमीटर में है, और लंबाई जो है 8 मीटर में है, 8 मीटर। ठीक, और ऊंचाई कितनी है? ये चीज है 6 मीटर। ठीक है, अब यह सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो हम क्या करेंगे? सबको हम एक पैमाने में करेंगे। यानी इसको मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 8 मीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां 8 मीटर में हो जाएगा, 8 मीटर में हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। ठीक है, 800 सेंटीमीटर। इसी तरह से 6 मीटर क्या हो जाएगा? 600 सेंटीमीटर। ये भी हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। अब कह क्या रहा है कि मान लीजिए 800 सेंटीमीटर लंबाई हो गई, 600 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई, और इसकी मोटाई 22.5 सेंटीमीटर। अब कह क्या रहा है कि इसको बनाना है हमको, तो कितनी ईंटें चाहिए? जबकि एक ईंट की माप क्या है? लंबाई है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 11.25 सेंटीमीटर, और मोटाई है 6 सेंटीमीटर। ठीक, ईंटा आप सभी लोग देखे हैं, ईंट की लंबाई इतना हो गया। इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे? आयतन, आयतन इस दीवार का हम आयतन निकालेंगे। आयतन घनाभ का आयतन बताए थे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये हमारा किसका हो गया?
दीवार का आयतन। तो ये हो जाएगा कितना है 800 गुणे 600, ये हो जाएगा 800 गुणे 600 और गुणे 22.5, 22.5। और एक ईंट का आयतन कितना है? एक ईंट का आयतन यही है 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर। इसी का हम गुणा कर देंगे। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या मोटाई। तो फिर ये ईंट, एक ईंट का आयतन, और पूरे आयतन में इस एक ईंट से हम आयतन से भाग दे देंगे तो हमको पता लग जाएगा कि कितनी ईंटें उसमें लगेंगी। इससे हम भाग देंगे तो क्या है? ये है एक ईंट का आयतन कितना है? 25 गुणे 11.25 गुणे 6। ठीक, अब इसको हम भाग देंगे तो कैसे करेंगे? देखिए 6 से तो 6 कट गया, ये आ गया 100 बचा, 25 चौका 100। ठीक, ये 4 आ गया। अब आगे देखिए, यहां पर 2 अंक पे दशमलव है, यहां 1 अंक पे दशमलव है, दशमलव हटा दीजिए तो यहां 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां 1 अंक पे था, यहां 2 अंक पे था, 2 अंक पे हटाएंगे तो इधर भी 2 अंक का बराबर करने के लिए 1 जीरो हम बढ़ा देंगे। फिर देखिए 5 से काटिए तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 और फिर पचम 25। और यहां पर आप काट दीजिए तो 5 से काट दीजिए, 5 एकन्नम 5 और 3 5 छम 30, 160 आ गया। अब 225 और 225 दहम्मा ये हो गया 10। ठीक, और ये हो गया 16 चौको 64 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा 6400 ईंटें। हमको उत्तर हमारा क्या हो गया? 6400 ईंटें लगेगी। ठीक है, 6400 ईंटें लगेंगी। ठीक, तो इसको समझिए कि घनाभ, जहां घनाभ का मतलब घन में क्या होता था? उसकी सभी भुजाएं बराबर होती थी। और घनाभ में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो घनाभ का आयतन जो होता है उसका सूत्र क्या था? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जैसे हम जिस कमरे में हैं या जिस कक्षा में हैं तो ये एक घनाभ है। ठीक, और घन क्या था? लूडो का पासा। जैसे हम जो लूडो खेलते हैं उसका पासा जो था वो घन था। घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है, उसमें चूंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, तो इसलिए लंबाई, इसका आयतन निकाल लेंगे, एक ईंट के आयतन से उसमें भाग दे देंगे तो हमको ईंटों की संख्या पता लग जाएगी। एक हाल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। ठीक है, अंतर का मतलब ये होता है कि लंबाई चौड़ाई से 23 मीटर ज्यादा है। ठीक, यदि हाल के फर्श का परिमाप 206 मीटर हो तो इसके फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा? तो पहली चीज, क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग मीटर में ही होगा, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। अब हाल किसे कहते हैं? हाल क्या होता है? हाल मतलब होता है बड़ा सा कमरा। जैसे जिस कमरे में हम इस समय बैठे हैं, जिस कक्षा में बैठे हैं, तो ये अगर बड़ा सा है तो ये हाल हो जाएगा। जिसमें क्या होगा? हाल में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, और अगर लंबाई और चौड़ाई बराबर रहेगी तो वर्गाकार हो जाएगा। यहां कह क्या आ रहा है? लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, यानी लंबाई को अगर हम चौड़ाई से घटाएं
तो लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है कितने का है? ये है 23 मीटर। ठीक। फिर कह क्या रहा है कि हाल के फर्श का परिमाप, तो जो लंबाई होगी और जो चौड़ाई होगी कमरे की, वही तो फर्श का भी होगा, लंबाई और चौड़ाई। ठीक। तो फर्श का ये कह रहा है कि परिमाप 206 है। मान लीजिए हम लंबाई हमको नहीं पता है, चौड़ाई हमको नहीं पता है, लेकिन परिमाप हमको, फर्श का परिमाप और कमरे का परिमाप, यहाँ हाल का लंबाई चौड़ाई दोनों एक ही बात है। तो अगर हम लंबाई को मान लीजिए यल मान लीजिए और चौड़ाई को मान लीजिए बी। ठीक। तो यल माइनस बी हो जाएगा 23। ठीक। दूसरा कह क्या रहा है कि हाल के फर्श का परिमाप, तो फर्श की लंबाई क्या हो जाएगी? यल, चौड़ाई क्या हो जाएगी? बी। तो परिमाप क्या हो जाएगा? फर्श का परिमाप जो हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई, फर्श भी तो आयत ही हुआ, वही परिमाप का सूत्र यहां लग जाएगा। तो ये बराबर दे रहा है 206। ठीक। 206 है। अब देखिए परिमाप 206, यानी यल प्लस बी क्या हो जाएगा? लंबाई धन चौड़ाई क्या हो जाएगा? 2 से यहां भाग दे दीजिए, तो यल प्लस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा 206 बटे 2, 206 बटे 2, यानी 2 एकन्नम 2, 0 2 तिहाई 6, यानी 103 आ गया लंबाई और चौड़ाई। अब देखिए लंबाई में से चौड़ाई घटाने पे 23 आ रहा है, और लंबाई धन चौड़ाई कितना आ रहा? 103। तो इसको हम हल कैसे करेंगे? चाहे इसको इधर ले जाएं और लंबाई की जगह रख दें तब भी आ जाएगा, नहीं तो इसको और इसको जोड़ दें, लंबाई दो गुणे लंबाई हो जाएगी और ये कट जाएगा। जैसे यहां हम जोड़ते हैं, देखिए तो यल माइनस बी बराबर कितना है? 23, और यल प्लस बी, यल प्लस बी बराबर है 103। जब हम इसको जोड़ेंगे तो बी से बी कट जाएगा, प्लस और माइनस है, और यल क्या हो जाएगा? 2यल। 2यल बराबर, इसमें जोड़ेंगे तो 3 3 6, और 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, यानी 103 में 23 जोड़ दो, कितना आ गया? 126। तो लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई बराबर हो जाएगी 126 बटे 2, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, यानी 63 हमारी क्या हो गई? लंबाई। ठीक। 63 हमारी क्या हो गई? लंबाई। अब इसी 63 को किसी एक जगह रख दीजिए, यहां रख दीजिए, तो हमको क्या मिल जाएगा? चौड़ाई मिल जाएगी। जैसे देखिए यहां हम 63 लिख दें, बी उधर चला जाएगा, 23 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 63, यल की जगह देखिए 63 हमने लिखा, फिर 23 को इधर ले आए, 63 माइनस 23 बराबर बी उधर जाएगा, बराबर बी के। तो 63 में से 23 हम घटाएंगे तो ये आएगा, 3 में से 3 गए 0, 6 में से 2 गए 4, यानी लंबाई आ गई हम, ये चौड़ाई आ गई हमारी 40। अब कह क्या रहा है? फर्श का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, यही हो जाएगा। 63 में 40 का हम गुणा कर देंगे तो यही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा फर्श का। क्या हो जाएगा? 63 गुणे 40, 4 तिहाई 12 की 2, हासिल लागा हासिल लागा 1, 4 छंग 24 1 25, और ये एक 0 बढ़ गया,
2520 इसका जो है दूसरा आंसर सही हो जाएगा। यानी फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2520 यानी 2520 उत्तर हो जाएगा।